नमस्ते, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू कपिल इंस्टीट्यूट्स यूट्यूब चैनल। अपनी आज के वीडियो में भी ऑफ कोर्स हम डिस्कस करेंगे वोकैब के वर्ड्स, लेकिन इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है, ये वोकैबुलरी के वर्ड्स आज के न्यूज़पेपर द इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल पेज में से लिए गए शब्दों में से शब्द है। न्यूज़पेपर के जो एडिटोरियल पेजेस होते हैं वहीं से ही ज़्यादातर शब्द आते हैं। कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम है, चाहे आप एसएससी ले लीजिए, स्टेट का एग्ज़ाम ले लीजिए, राइट, यूपीएससी, पीपीएससी, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम लीजिए, जो वोकैब के वर्ड्स आपको मिलते हैं वो न्यूज़पेपर के एडिटोरियल से ही मिलते हैं। तो ऑफ कोर्स एक ये उम्मीद है कि ये वर्ड्स हमें बहुत हेल्प करेंगे ऑफ कोर्स अंडरस्टैंडिंग करने के लिए वोकैब वर्ड्स, एंड एग्जाम में भी हमें आएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का वर्ड्स द इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल पेज में से आए हुए शब्दों को लेकर। फर्स्ट वर्ड इज मैसिव। देखो, ये जो मैसिव एक शब्द जो है वो एडजेक्टिव होता है, जिसका मतलब हो गया जियोलॉजी। जियोलॉजी मतलब बहुत बिग, जियो मतलब होता है अर्थ, धरती की बात हो रही है, लॉजी क्या होता है स्टडी। तो बड़े इंटरेस्टिंगली इसको एक्चुअली कोरिलेट किया गया है, मैसिव और जियोलॉजी। भी जियोलॉजी तो हो गया धरती की स्टडी, स्टडी ऑफ द अर्थ लेकिन मैसिव क्या होता है, बिग। ये एक्चुअली इसीलिए इसके साथ जोड़ा गया है, जैसे हमारी जो धरती है बहुत बड़ी है, बहुत वास्ट है, इसी तरह मैसिव शब्द का मीनिंग भी क्या होता है, बहुत ही बिग, बहुत ही वास्ट, राइट। ब्रॉड, इसका एक और मीनिंग लिख देंगे हम, ब्रॉड। तो इस वर्ड को इसके साथ रिलेट किया गया, कारण क्योंकि जैसे धरती अर्थ अपनी बहुत ज्यादा वास्ट है, बड़ी है, ब्रॉड है, इसी तरह मैसिव मतलब भी क्या होता है, बिग, वास्ट एंड बहुत ही लार्ज, राइट। काफी अच्छा वर्ड है। ऑफ कोर्स जो ऑप्शन दिया होता है जियोलॉजी, ये भी ऑफ कोर्स बहुत मजे वाला ऑप्शन था। भी सोच भी नहीं सकते भी मैसिव का मतलब जियोलॉजी कैसे हुआ, राइट। तो थोड़ा डीपली हम डिस्कस कर रहे हैं सारी चीजों को। रेजोनेटेड एक्चुअली ये वर्ब है, ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है यहाँ पर, राइट। ये वर्ब है जिसका मतलब होता है टू वाइब्रेट। तो वाइब्रेट होना, रेजोनेट करना, मतलब कोई भी चीज वाइब्रेट होनी, भी जिसकी रेजोनेट करना, जो गूंजता है, जो गूंज होती है, उसको हम क्या बोल देते हैं, वाइब्रेट, रेजोनेट। कईयों का नाम, कोई भी गाना, राइट, जो भी राइट, वो जो सॉन्ग है, तो वो क्या होता है अपना, वो क्या होता है अपना, सॉरी, वो हमने डिस्कस किया, रेजोनेट। नेक्स्ट वर्ड देखिए, क्वेस्ट। क्वेस्ट एक हमारा वर्ब है, जो क्वेस्ट है शब्द, ये क्या है अपना, ये एक वर्ब है, और वर्ब है और इसका मतलब क्या होता है, एक खोज, एक खोज, टू सर्च। क्वेस्ट से ही शब्द बना है क्वेश्चन। क्वेश्चन जो शब्द बना है क्वेस्ट से ही बना है, जिसका मतलब होता है एक प्रश्न, और ये एक नाउन है, राइट। क्वेस्ट होना, किसी चीज की तलाश होना है, तो इसको हम बोल सकते हैं तलाश करना, किसी भी चीज के लिए किसी भी चीज को तलाश करना। मेरी हैंडराइटिंग माशाअल्लाह बहुत ब्यूटीफुल है, समझ आ जाएगी आई होप। नेक्स्ट, तो क्वेस्ट से वर्ड बना है क्वेश्चन। नेक्स्ट इज डिमिनिशिंग। देखो यहाँ पर जो वर्ड मैंने एज इट इज शेप दिया है, तो डिमिनिशिंग क्या होता है, एज अ वर्ब यूज किया हुआ था ये वहां पर एक न्यूज़पेपर पे, इज एम आर लगा हुआ था या वॉज वर्ड लगा हुआ था। डिमिनिशिंग क्या होता है, कम होना, रिड्यूस होना। तो यहाँ पर टू कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअली मतलब कि एज अ नाउन कॉन्ट्रैक्ट होता है कोई भी डील, लेकिन एज अ वर्ब कॉन्ट्रैक्ट होता है रिड्यूस होना, टू रिड्यूस, कम होना, स्मॉल होना। सो डिमिनिशिंग मतलब क्या होता है, रिड्यूस होना या कॉन्ट्रैक्ट होना। बड़े ही शानदार शब्द है। डिमिनिशिंग का मीनिंग कॉन्ट्रैक्ट भी होता है, राइट। मतलब एज अ वर्ब मतलब इसका क्या होता है, रिड्यूस होना, कम होना। नेक्स्ट देखिए, ब्रेकआउट। ये हमारा फ्रेजल वर्ब है, ये हमारा क्या है, फ्रेजल वर्ब। वर्ब के साथ अगर प्रेपोजिशन आती है उसको हम बोलते हैं फ्रेजल वर्ब। तो इसका मतलब है टू सेट इन। टू सेट इन मतलब फैल जाना, स्प्रेड हो जाना, राइट, टू स्प्रेड, फैल जाना। जैसे ब्रेकआउट हम ये शब्द यूज करते हैं डिजीज के लिए, ब्रेकआउट हो गया, राइट। कोई भी बैड न्यूज के लिए, कोई भी न्यूज के लिए ब्रेकआउट होगी, ब्रेकिंग न्यूज, उसके लिए होता है। ब्रेक के कई वर्ड्स हैं, ब्रेकअप हो जाना, सभी ने सुना ही होगा यार, ब्रेकअप हो गया मतलब ब्रेकअप सिर्फ रिलेशंस के लिए ऑफ कोर्स यूज करते हैं, लेकिन सिर्फ उसके लिए यूज नहीं होता।
किसी भी चीज के लिए, खत्म के लिए, समाप्ति के लिए, टू एंड होता है। एक वर्ड होता है ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन क्या होता है? फॉल्ट आ जाना, राइट, किसी चीज में प्रॉब्लम आ जानी, मशीनरी में प्रॉब्लम आ जानी, राइट, टू फेस अ प्रॉब्लम या टू हैव अ प्रॉब्लम, टू हैव अ प्रॉब्लम, टू हैव एक प्रॉब्लम हो जानी, टू हैव अ प्रॉब्लम इन अ मशीनरी, भी कोई भी मशीनरी काम नहीं कर रही है, राइट, फैन नहीं चल रहा, पंखा नहीं काम चल रहा है, तो हम बोलेंगे ब्रेक डाउन। बस नहीं चल रही, बस खराब हो गई, ब्रेक डाउन उसके लिए बोलते हैं हम, राइट। ब्रेक का पता होगा, ब्रेकआउट बीमारी के लिए, कोई भी बैड न्यूज के लिए ब्रेक आउट हम बोलते हैं। इनएविटेबल, ये भी हमारा एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव है। इनएविटेबल, इनएविटेबल होता है जिसको अवॉइड नहीं किया जा सकता। तो ऐसी बातें जिनको अवॉइड ना किया जा सके वो सारी चीजें क्या है? इनएविटेबल। खुशी, गम, इनको अवॉइड नहीं किया जा सकता। अगर गमी है तो खुशी भी आएगी, राइट। मैं बात हैप्पीनेस की कर रहा हूं राइट। इनएविटेबल होता है अनअवॉइडेबल, जिसको अवॉइड नहीं किया जा सकता, हम उनको बोलते हैं इनएविटेबल। नेक्स्ट वर्ड अलाइज। अलाइज क्या होते हैं? जो हमारे मित्र होते हैं, जो हमारे फ्रेंड्स होते हैं। अलाइज यहाँ पर एक नाउन है, तो अलाइज ग्रुप होते हैं, जैसे हमने बोल दिया, मैंने बोल दिया अलाइज ग्रुप्स। तो अलाइज ग्रुप्स हमारे कौन से ग्रुप होंगे? जो हमारे फ्रेंडली ग्रुप है, जो हमारे साथ फ्रेंडली तरह बिहेव करते हैं, वो उनको हम बोलेंगे अलाइज ग्रुप, राइट। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बड़ा कॉमनली यूज वर्ड है इंग्लिश में, अलाइज। नेक्स्ट वर्ड इज एडवर्सरी। नाउ एडवर्स का मतलब क्या होता है? नेगेटिव, राइट। एडवर्सरीज क्या होता है? राइवल। मतलब ये भी पहली बात तो नाउन हो गया, नाम है। और ये कौन होता है? हमारे कंपटीटर। जो हमारे कंपटीटर्स हैं, जो हमसे लड़ते हैं, झगड़ते हैं, compete करते हैं, राइट, वो हमारे क्या है? एडवर्सरीज हैं। एडवर्स से वर्ड बना। एडवर्स क्या होता है? जो फेवरेबल नहीं है, जो हमारे अनुकूल नहीं है, हम क्या बोल देते हैं? एडवर्स बोल देते हैं। एडवर्स से शब्द बना है एडवर्सरी। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं राइवलरी, सेम वर्ड, कंपटीशन, ऑपोजिशन, एडवर्सरी सेम। राइवलरी क्या होता है? राइवलरी मतलब जो हमारे कंपटीटर हैं, जो हमारे ऑपोजिशन है, राइवलरी। जो हमारे विद्रोह में है, हमारे अगेंस्ट है, राइवलरी। इंडिया पाकिस्तान एक दूसरे क्या है? राइवलरी। खैर इंडिया तो अभी नहीं है पाकिस्तान का राइवलरी, बिकॉज इंडिया बहुत आगे निकल गया है। इंडिया का कंपटीशन ऑफ कोर्स चाइना के साथ हम लगा सकते हैं, इंडिया एंड चाइना भी राइवलरी में है। राइवलरी मतलब ऑपोजिशन में है, राइट। राइवलरी भी क्या है? अपना एक नाउन है ये। नेक्स्ट कंसोलिडेट, ये वर्ब है, ये क्रिया है, वर्ब है। इसका मतलब क्या होता है? टू स्ट्रेंथन, किसी चीज को स्ट्रेंथन करना, मजबूत और मजबूत करना। कंसोलिडेट, इंडिया जो है अपनी इमेज जो है पूरे वर्ल्ड लेवल पे कंसोलिडेट कर रहा है। कंसोलिडेट मतलब पहले ही इमेज उसकी अच्छी है, लेकिन अभी बहुत अच्छी कर रहा है। टर्की सीरिया में प्रॉब्लम आया, राइट, अर्थक्वेक आया, तो वहां पर बहुत सारी हेल्प के लिए लोगों को भेजा। एनडीआरएफ की टीम वहां पर गई, इंडियन आर्मी की टीम वहां पर गई। ये मकसद क्या है? भी इंडिया की जो इमेज है, इंडिया की जो छवि है पूरे वर्ल्ड में, उस छवि को कंसोलिडेट करना। कंसोलिडेट करना मतलब स्ट्रेंथन करना और ज्यादा मजबूत करना। ऑलराइट, तो ये हमारे आज के 10 वर्ड्स हैं जो हमने डिस्कस किए हैं। तो क्विकली रिवाइज कर ले। राइवलरी क्या होता है? ऑपोजिशन, कंसोलिडेट करना, स्ट्रेंथन करना, मजबूत करना। अलाइज ग्रुप्स हो गए, अलाइज मतलब जो फ्रेंड्स हैं। राइवलरी विद्रोही, जो हमसे अगेंस्ट मतलब ऑपोजिशन करते हैं, हमारे अगेंस्ट हैं, वो राइवलरी हैं। जो हमारे साथ हैं, फ्रेंड्स हैं, वो अलाइज होते हैं। एडवर्सरी भी क्या होता है? राइवल होते हैं, सेम मीनिंग। राइवल है जो हमारे अगेंस्ट हैं। ब्रेकआउट, ब्रेकआउट शब्द हम यूज करते हैं जो फैल गई है, मतलब कोई बीमारी फैल गई है, कोविड-19 जो हम बोले ब्रेकआउट हो गया पूरे वर्ल्ड में। न्यूज़ है, कोई भी न्यूज़, वो ब्रेकआउट जनरली बैड न्यूज़ के लिए होता है। लेकिन ब्रेकआउट के अलावा ब्रेकअप होता है, एंड हो जाना किसी चीज़ का। ब्रेक डाउन होता है कोई चीज़ खराब हो जानी, राइट, खराब होना, जनरली मशीनरी के लिए यूज़ करते हैं हम। इनएविटेबल होता है जिसको अवॉइड नहीं किया जा सकता, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? अनअवॉइडेबल। नाउ इसके बाद देखिए वर्ड्स हमारे। क्वेस्ट जो है एक वर्ब है, जिसका मतलब क्या होता है? किसी चीज की तलाश। क्वेस्ट एक वर्ब है। नाउन क्या होता है इसका? क्वेश्चन। नेक्स्ट वर्ड इज डिमिनिशिंग होना, कोई चीज रिड्यूस होनी, कम हो जाना, उसको हम बोलते हैं डिमिनिशिंग। ऑलराइट, नेक्स्ट कोई वर्ड मैसिव। क्या बात है, सबसे शानदार वर्ड मुझे ये लगा मैसिव।
भी इसीलिए शानदार लगा भी जो उसकी ऑप्शन दी हुई है ना वो बड़ा ही लॉजिकली ऑप्शन है, बड़ा सोचने वाली ऑप्शन है भी। मैसिव का वर्ड जियोलॉजी किस तरह से हुआ, तो उसको तर्क के साथ, एक लॉजिक के साथ, एक रीजन के साथ समझने की जरूरत है। जियोलॉजी ऑफकोर्स, जियो क्या होता है, अर्थ होता है, लॉजी स्टडी। तो जैसे कि धरती बहुत बड़ी है वैसे ही मैसिव मतलब ही क्या होता है, वास्ट, बिग, ब्रॉड। और कोई भी चीज रेजोनेट करना मतलब गूंज होनी उसकी, इको करना, तो हम इसको एक और मीनिंग में कर देता हूं, टू इको, आवाज गूंजनी, टू इको। ये हमारे आज के 10 वर्ड्स थे। आई एम श्योर ये हमने अंडरस्टैंड किए होंगे सारे वर्ड्स। समझिए, अंडरस्टैंड कीजिए, नए नए शब्दों को सीखिए, देखिए और किस तरह से यूज करना है वो भी देखिए। ये आज के वर्ड्स थे हमारे। द इंडियन एक्सप्रेस, जो न्यूज़पेपर है द इंडियन एक्सप्रेस, वहां से एडिटोरियल पेज से लिए गए वर्ड्स है। तो कल मिलेंगे और किसी नई वीडियो के साथ, वोकैबुलरी के वर्ड्स के साथ। टिल देन टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम कपिल इंस्टीट्यूट बठिंडा। बाय बाय।